नमस्कार दोस्तों, जिम्बाब्वे को 76 रनों से करारी हार देने के बाद अब हमारी टीम इंडिया सीधे टकराने वाली है वेस्ट इंडीज से। और यकीन मानिए दोस्तों, यह मुकाबला साधारण मैच नहीं बल्कि करो या मरो की जंग है, क्योंकि अगर यहाँ जरा सी चूक हुई तो वर्ल्ड कप का सपना टूट भी सकता है। इसलिए इस बार कोई ढिलाई नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, सिर्फ जीत का मिशन। और इसी मिशन को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, कई चौंकाने वाले बदलाव हुए हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो कुछ खिलाड़ियों की दमदार वापसी कराई गई है। और सबसे बड़ा झटका लगा है तिलक वर्मा समेत 4 बड़े खिलाड़ियों को, जिन्हें इस अहम मुकाबले से बाहर कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ रिंकू सिंह समेत 4 खिलाड़ियों की टीम में वापसी हुई है, जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ आग उगलते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, यह बदलाव सिर्फ नाम के नहीं है बल्कि रणनीति के हैं। बल्लेबाजी क्रम को और ज्यादा आक्रामक बनाया गया है, मिडिल ऑर्डर को मजबूती दी गई है, गेंदबाजी आक्रमण में धार लाई गई है और फील्डिंग में चुस्ती फुर्ती जोड़ने पर खास ध्यान दिया गया है। टीम मैनेजमेंट साफ समझ चुका है कि वेस्ट इंडीज जैसी विस्फोटक टीम के खिलाफ आधी तैयारी से काम नहीं चलेगा। इसलिए हर विभाग में संतुलन और आक्रमण दोनों का कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है। दोस्तों, इस मैच में हर खिलाड़ी पर जिम्मेदारी होगी, ओपनर से लेकर फिनिशर तक और पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर तक, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि टूर्नामेंट में बने रहने की लड़ाई है। और अगर टीम इंडिया को सेमीफाइनल की दौड़ में मजबूती से टिके रहना है तो यह मुकाबला हर हाल में जीतना ही होगा। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव की आक्रामक सोच और गौतम गंभीर की रणनीतिक चालें कितना असर दिखाती है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस महामुकाबले के लिए किन 11 खिलाड़ियों को मौका मिला है, किसे बाहर बैठना पड़ा है और क्या है वह मास्टर प्लान जो इस मैच का रुख बदल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या की बैटिंग के दीवाने हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और हमारे चैनल क्रिकेट न्यूज फ्रेश को सब्सक्राइब करके टीम इंडिया को सपोर्ट जरूर कीजिए। लेकिन दोस्तों, प्लेइंग 11 का खुलासा करने से पहले इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर भारत और वेस्ट इंडीज के बीच यह महामुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और कितने बजे से इसकी पहली गेंद फेंकी जाएगी, क्योंकि असली फैन वही होता है जो मैच का हर अपडेट पहले से जानकर बैठता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस हाई वोल्टेज टक्कर का पूरा शेड्यूल क्या है और किस मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी। साथ ही यह भी जानेंगे कि आप इस मुकाबले को लाइव कहां देख सकते हैं, किस चैनल पर इसका सीधा प्रसारण होगा और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप अपने मोबाइल या स्मार्ट टीवी पर इस मैच का मजा उठा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज के दौर में कोई भी फैन एक भी गेंद मिस नहीं करना चाहता। इसलिए इस वीडियो में आपको लाइव स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्ट से जुड़ी हर जरूरी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे भारत और वेस्ट इंडीज के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, जानेंगे कि किस टीम का पलड़ा भारी रहा है, किसने ज्यादा मैच जीते हैं और बड़े मौकों पर कौन सी टीम ने बाजी मारी है, क्योंकि इतिहास हमेशा आने वाले मुकाबले का इशारा देता है और जब आंकड़े सामने आते हैं तो तस्वीर और साफ हो जाती है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम पिच रिपोर्ट का भी पूरा विश्लेषण करेंगे, जानेंगे कि जिस मैदान पर यह मुकाबला खेला जाएगा वहां की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित होती है या गेंदबाजों के लिए मददगार रहती है। क्या वहां स्पिनरों को टर्न मिलता है या तेज गेंदबाजों को उछाल और स्विंग का फायदा मिलता है? पहली पारी में बल्लेबाजी करना सही रहेगा या लक्ष्य का पीछा करना ज्यादा फायदेमंद होगा? ओस का असर कितना पड़ेगा और टॉस की भूमिका कितनी अहम रहने वाली है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 से पहले पूरी मैच डिटेल जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में इस महामुकाबले से जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आपको विस्तार से जानने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप सभी को जोश के साथ बता दें कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच यह महामुकाबला 1 मार्च को शाम 7 बजे से कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा और मुकाबले से ठीक पहले शाम 6:30 बजे टॉस की गूंज पूरे स्टेडियम में सुनाई देगी, यानी माहौल शुरू से ही हाई वोल्टेज रहने वाला है। अगर आप इस मैच को लाइव देखने के लिए बेकरार हैं तो आप इसे जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं और टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, क्योंकि असली रोमांच वहीं से शुरू होता है। वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच कुल 8 मुकाबले खेले गए हैं, जहां भारत को सिर्फ एक मैच में जीत मिली है, जबकि वेस्ट इंडीज ने 3 मुकाबलों में बाजी मारी है। बाकी मैचों के अपने अलग किस्से रहे हैं, यानी वर्ल्ड कप के मंच पर आंकड़े वेस्ट इंडीज के पक्ष में झुकते नजर आते हैं और यही वजह है कि इस मुकाबले का दबाव और भी बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर ओवरऑल T20 रिकॉर्ड की बात करें
तो अब तक भारत और वेस्टइंडीज के बीच कुल 30 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से भारत ने 19 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 10 मुकाबले जीत पाई है और एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सका। यानी कुल मिलाकर समग्र रिकॉर्ड में भारत का पलड़ा भारी है। लेकिन वर्ल्ड कप के मंच पर वेस्टइंडीज की बढ़त इस भिड़ंत को और भी दिलचस्प बना देती है। यही वजह है कि यह मुकाबला आंकड़ों की जंग भी है और आत्मविश्वास की परीक्षा भी। अब अगर बात करें पिच रिपोर्ट की, तो कोलकाता के इस ऐतिहासिक मैदान की सतह हमेशा संतुलित मानी जाती है। शुरुआती ओवरों में यहाँ तेज गेंदबाजों को स्विंग और उछाल दोनों मिलते हैं। नई गेंद हवा में हल्की मूवमेंट करती है, जिससे बल्लेबाजों को संभल कर खेलना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, मिडिल ओवरों में स्पिनर भी खेल में आ जाते हैं और अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। हालांकि ये मत भूलिए कि यही पिच बल्लेबाजों को भी पूरा मौका देती है। अगर सेट हो गए तो बड़े बड़े शॉट खेलना यहाँ मुश्किल नहीं होता। आउटफील्ड तेज है और बाउंड्री तक गेंद तेजी से पहुंचती है, इसलिए पावर प्ले का इस्तेमाल समझदारी से करना बेहद जरूरी होगा। टॉस की भूमिका भी अहम रहने वाली है, क्योंकि शाम के मुकाबले में ओस का असर पड़ सकता है। ऐसे में लक्ष्य का पीछा करना फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, अगर उसने मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया तो दबाव दूसरी टीम पर साफ दिखेगा। दोस्तों, यही वजह है कि यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं, बल्कि रणनीति, आत्मविश्वास और हालिया फॉर्म के बीच टकराव होने वाला है। भारत शानदार लय में नजर आ रहा है और लगातार अच्छा प्रदर्शन करके आ रहा है। ऐसे में वेस्टइंडीज के लिए भारत को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। वहीं वेस्टइंडीज की टीम भी बड़े मंच की खिलाड़ी है और वर्ल्ड कप में उनका रिकॉर्ड उन्हें अतिरिक्त आत्मविश्वास देता है। इसीलिए तैयार रहिए एक कांटे की टक्कर के लिए, जहां हर ओवर में रोमांच होगा, हर विकेट पर शोर गूंजेगा और हर रन पर दिल की धड़कन तेज हो। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, जो वेस्टइंडीज के खिलाफ चुना गया है। तो दोस्तों, पहले नंबर पर प्लेइंग 11 में अभिषेक शर्मा को एक बार फिर मौका दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 5 मैचों से लगातार फ्लॉप होने के बाद आखिरकार वह धमाका देखने को मिला, जिसका इंतजार हर फैन बेसब्री से कर रहा था। और हम बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की कि आलोचकों की बोलती बंद हो गई। दोस्तों, सिर्फ 30 गेंदों में 55 रन ठोककर उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि फॉर्म अस्थायी होती है, लेकिन क्लास हमेशा कायम रहती है। पिछले कुछ मुकाबलों में उनका बल्ला खामोश जरूर था, टाइमिंग साथ नहीं दे रही थी, शॉट सीधे फील्डरों के हाथ में जा रहे थे, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने वापसी की है वह काबिले तारीफ ही नहीं बल्कि जबरदस्त है। शुरुआत से ही उनका इरादा आक्रामक था। गेंदबाज चाहे तेज हो या स्पिनर, उन्होंने किसी को भी सेट होने का मौका नहीं दिया। क्रीज पर उनका आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। फुटवर्क शानदार, शॉट चयन बेहतरीन और हर बाउंड्री के साथ उनका जोश दोगुना होता नजर आया। दोस्तों, यही वह अभिषेक हैं जिन्हें हम देखना चाहते हैं, जो पावर प्ले में मैच का रुख बदल दें और विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल दें। अब उम्मीद यही है कि यह पारी सिर्फ एक झलक न हो, बल्कि आने वाले हर मुकाबले में इसी तरह का निरंतर प्रदर्शन देखने को मिले, क्योंकि टीम को एक ऐसे ओपनर की जरूरत है जो शुरुआत से दबाव बनाए। वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबला और भी बड़ा है और वहां अगर अभिषेक शर्मा इसी लय में उतरे तो गेंदबाजों की रातें मुश्किल हो सकती हैं। दोस्तों, जब युवा खिलाड़ी आलोचनाओं से सीखकर जवाब बल्ले से देता है तो वह असली चैंपियन बनता है, और आज अभिषेक ने वही कर दिखाया है। अब फैंस की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि वह इस आत्मविश्वास को कैसे बरकरार रखते हैं और क्या वेस्टइंडीज के खिलाफ भी अपने बल्ले से ऐसा ही तूफान खड़ा करते हैं। वहीं इसके बाद प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर संजू सैमसन को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि संजू सैमसन को भी पिछले मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ खुद को साबित करने का मौका मिला था, और भले ही वह बहुत बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की उसने साफ दिखा दिया कि यह खिलाड़ी मौके को भुनाना जानता है। दोस्तों, सिर्फ 15 गेंदों पर 24 रनों की तेज तर्रार और इम्पैक्टफुल पारी खेलकर उन्होंने मैच की रफ्तार को बदलने का काम किया। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास झलक रहा था, हर शॉट में टाइमिंग थी, इरादा साफ था कि क्रीज पर टिकने नहीं बल्कि टीम के लिए तेजी से रन जोड़ने हैं। कई बार क्रिकेट में आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते, और संजू की यह पारी भी वैसी ही थी। छोटी जरूर थी लेकिन असरदार थी। उन्होंने मैदान के चारों तरफ शॉट लगाए, गैप खोजे, दबाव को तोड़ा और विपक्षी गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, संजू सैमसन हमेशा से एक आक्रामक और निडर बल्लेबाज रहे हैं। जब उनका बल्ला चलता है तो गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरती है और फील्डिंग टीम सिर्फ देखती रह जाती है। अब उनका अगला मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ है और यह मैच और भी बड़ा और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट और फैंस दोनों को उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी। अगर उन्हें ऊपर के क्रम में थोड़ा समय मिल गया तो वह मैच का रुख पूरी तरह पलट सकते हैं। दोस्तों, संजू के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो बस निरंतरता की, और अगर वह उसी आत्मविश्वास और आक्रामक सोच के साथ मैदान पर उतरते हैं जैसा जिम्बाब्वे के खिलाफ दिखा था, तो वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या संजू सैमसन अपने बल्ले से एक बार फिर जोरदार जवाब देंगे और टीम को मजबूती देंगे। वहीं इसके बाद प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन खेलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें
कि ईशान किशन इस समय जबरदस्त लय में नजर आ रहे हैं और उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की उसने हर फैन का दिल जीत लिया। दोस्तों, सिर्फ 24 गेंदों में 38 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हावी होने का माद्दा रखते हैं। क्रीज पर आते ही उनका इरादा साफ था कि रुकना नहीं है, बस वार करना है। हर डीली गेंद को उन्होंने सीमा रेखा के पार पहुंचाया और अच्छे गेंदों पर भी रन निकालकर दबाव पूरी तरह विपक्ष पर डाल दिया। यही तो खासियत है ईशान किशन की, वह मैच का टेम्पो बदलना जानते हैं। पावर प्ले में अगर उनका बल्ला चल गया तो स्कोरबोर्ड रॉकेट की तरह दौड़ने लगता है। दोस्तों, अब सामने है वेस्टइंडीज जैसी खतरनाक टीम और मुकाबला बेहद अहम है क्योंकि यह जीत टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल की राह को मजबूत कर सकती है। ऐसे में ईशान किशन की भूमिका और भी बड़ी हो जाती है। टीम को उनसे तेज शुरुआत की उम्मीद हो ताकि मिडिल ऑर्डर बिना दबाव के अपना खेल दिखा सके। ईशान के पास आक्रामक शॉट्स की भरमार है। वह स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ बराबर सहज नजर आते हैं और जब वह लय में होते हैं तो गेंदबाज लाइन लेंथ तक भूल जाते हैं। दोस्तों, यही वक्त है जब बड़े खिलाड़ी आगे आते हैं और टीम को मुश्किल से निकालते हैं। अगर ईशान किशन इस मुकाबले में अपने उसी आक्रामक अंदाज में उतरते हैं और बड़ी पारी खेल जाते हैं तो भारत की जीत लगभग तय मानी जा सकती है। अब सभी की नजरें उनके बल्ले पर टिकी हैं कि क्या वह एक बार फिर धमाका करेंगे और टीम इंडिया को सेमीफाइनल की दहलीज तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं दोस्तों, इसके बाद प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर एक बार फिर से कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जिस अंदाज में बल्लेबाजी की उसने यह साबित कर दिया कि क्यों उन्हें आधुनिक T20 क्रिकेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है। दोस्तों, मात्र 13 गेंदों में 33 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर उन्होंने मैच का पूरा मूड ही बदल दिया। क्रीज पर आते ही उनका इरादा साफ था कि गेंदबाजों को कोई राहत नहीं दी जाएगी। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए, चाहे वह कवर के ऊपर से लाजवाब ड्राइव हो, स्क्वायर लेग के ऊपर से उठा हुआ फ्लिक हो या फिर विकेट के पीछे से खेला गया अपरकट। हर शॉट में आत्मविश्वास और क्लास साफ झलक रही थी। यही तो खासियत है सूर्य कुमार यादव की। वह पारंपरिक शॉट्स के साथ साथ ऐसे अनोखे एंगल से रन बटोरते हैं कि फील्डिंग टीम सिर्फ हैरान रह जाती है। दोस्तों, अब सामने है वेस्टइंडीज का अहम मुकाबला और यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए प्रतिष्ठा और आगे की राह तय करने वाला संघर्ष है। ऐसे में कप्तान होने के नाते जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। सूर्य कुमार यादव से उम्मीद होगी कि वह बल्ले से फिर वही तूफानी अंदाज दिखाएं और साथ ही अपनी कप्तानी से भी रणनीतिक कमाल करें। सही समय पर गेंदबाजी बदलाव, आक्रामक फील्ड सेटिंग और खिलाड़ियों में जोश भरना, यह सब उनकी भूमिका का हिस्सा है। दोस्तों, जब कप्तान खुद सामने से लड़ता है तो पूरी टीम का आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। अगर सूर्य कुमार यादव एक बार फिर उसी लय में नजर आए और बड़ी पारी खेल गए तो वेस्टइंडीज के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब फैंस की नजरें उनके बल्ले और उनके फैसलों पर टिकी हैं कि क्या वह इस महत्वपूर्ण मुकाबले में बल्ले और दिमाग दोनों से टहलका मचाएंगे। वहीं इसके बाद प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, आप सबको बता दें कि तिलक वर्मा पिछले कई मुकाबलों से वर्ल्ड कप में उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे थे। उनका बल्ला खामोश था, टाइमिंग उनका साथ नहीं दे रही थी और हर पारी के बाद सवालों की आंधी उठने लगी थी। आलोचक कहने लगे थे कि क्या वह बड़े मंच के दबाव को झेल पाएंगे, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो मुश्किल वक्त में झुकता नहीं बल्कि सीना ठोक कर जवाब देता है और तिलक वर्मा ने ठीक वही करके दिखाया। दोस्तों, मात्र 16 गेंदों में 44 रन ठोककर उन्होंने अपने फॉर्म की ऐसी वापसी की कि देखने वाले दंग रह गए। क्रीज पर कदम रखते ही उनका इरादा साफ था कि अब इंतजार नहीं करना, अब हमला करना है। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। गेंदबाज चाहे स्पिनर हो या तेज, किसी को भी लय पकड़ने का मौका नहीं दिया। हर डीली गेंद पर करारा प्रहार किया और अच्छी गेंदों पर भी गैप निकालकर रन बटोरे। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। दोस्तों, उस पारी में सिर्फ रन नहीं थे, उसमें जज्बा था, भूख थी, खुद को साबित करने की आग थी। जब टीम को तेजी की जरूरत थी तब उन्होंने जिम्मेदारी उठाई और मैच का टेम्पो पूरी तरह बदल दिया। अब सामने है वेस्टइंडीज का बड़ा मुकाबला और उम्मीदें एक बार फिर उन्हीं पर टिकी होंगी क्योंकि मिडिल ऑर्डर में स्थिरता भी चाहिए और आक्रमण भी। तिलक अगर उसी निडर अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हुए बड़े शॉट लगाते हैं और दबाव को मौके में बदलते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ना तय है। क्रिकेट में एक शानदार पारी आत्मविश्वास को आसमान तक पहुंचा देती है और जब युवा खिलाड़ी लय में आ जाए तो उसे रोकना आसान नहीं होता। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या तिलक वर्मा अपनी इस धमाकेदार वापसी को निरंतरता में बदलते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ भी बल्ले से आग उगलेंगे और टीम इंडिया को मजबूती देते हुए यह साबित करेंगे कि वह बड़े मैचों के असली खिलाड़ी हैं। वहीं इसके बाद प्लेइंग 11 में 6ठे नंबर पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, आपने देखा होगा कि हार्दिक पांड्या ने जिम्बाब्वे के खिलाफ किस तरह की विस्फोटक बल्लेबाजी का तूफान खड़ा किया। उन्होंने सिर्फ 23 गेंदों में शानदार 50 रन ठोककर मैच का पूरा रुख पलट दिया और यह साफ कर दिया कि जब वह मूड में होते हैं तो किसी भी गेंदबाज की धज्जियां उड़ा सकते हैं।
क्रीज पर कदम रखते ही उनका इरादा बिल्कुल साफ था कि रहम नाम की कोई चीज नहीं होगी। हर ओवर में बड़े शॉट, मैदान के चारों तरफ बेखौफ स्ट्रोक और ऐसा आत्मविश्वास कि विपक्षी टीम पूरी तरह दबाव में आकर गलतियां करने लगी। दोस्तों, यही असली हार्दिक हैं, जो कुछ ही गेंदों में मुकाबले को एक तरफा बना देते हैं। उनकी टाइमिंग कमाल की थी, उनकी ताकत साफ झलक रही थी और उनका एटीट्यूड बता रहा था कि वह बड़े मंच के लिए ही बने हैं। हालांकि अगर उनकी गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने 3 ओवर में 21 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए। लेकिन क्रिकेट सिर्फ विकेटों का खेल नहीं है। कई बार आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। उन्होंने रन गति पर ब्रेक लगाने की कोशिश की, बल्लेबाजों को खुलकर शॉट खेलने का मौका नहीं दिया और कप्तान को अहम विकल्प जरूर दिए। अब सामने है वेस्टइंडीज का करो या मरो वाला मुकाबला, जहां जरा सी चूक भारी पड़ सकती है और हर खिलाड़ी को अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। ऐसे में हार्दिक पांड्या की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि वह सिर्फ विस्फोटक बल्लेबाज नहीं बल्कि टीम के भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं। अगर बल्ले से फिर वही तूफानी अंदाज दिखा और गेंद से भी सही समय पर ब्रेक थ्रू दिला दिया तो वेस्टइंडीज की कमर सच में टूट सकती है। दोस्तों, बड़े मैच हमेशा बड़े खिलाड़ियों को पुकारते हैं और हार्दिक ऐसे ही दबाव भरे पलों के हीरो माने जाते हैं। अब फैंस की उम्मीदें 7वें आसमान पर हैं कि वह एक बार फिर अपने दमदार प्रदर्शन से मैदान में आग लगा देंगे और टीम इंडिया को जीत की राह पर आगे बढ़ाते हुए यह साबित कर देंगे कि असली मैच विनर कौन है। वहीं इसके बाद प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर शिवम दुबे खेलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें शिवम दुबे की तो यह खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए एक जबरदस्त और बेहतरीन ऑलराउंडर विकल्प माने जाते हैं। लंबा कद, दमदार ताकत और बड़े शॉट लगाने की काबिलियत उन्हें खास बनाती है। हालांकि पिछले मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिल पाया, जिस वजह से फैंस उनके बल्ले का दम नहीं देख सके और गेंदबाजी में भी वह थोड़ा महंगे साबित हुए। कुछ ओवरों में रन ज्यादा निकल गए और वह अपनी लय में नजर नहीं आए। लेकिन दोस्तों, एक मैच से किसी खिलाड़ी को नहीं आंका जाता, खासकर तब जब उसके अंदर मैच पलटने की क्षमता हो। शिवम दुबे उन खिलाड़ियों में से हैं जो कुछ ही गेंदों में खेल का रुख बदल सकते हैं। अगर उन्हें क्रीज पर समय मिल जाए तो वह स्पिनरों पर खास तौर पर भारी पड़ते हैं और लंबे लंबे छक्के लगाने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता साफ दिखती है और वह दबाव की स्थिति में भी निडर होकर शॉट खेलते हैं। अब सामने है वेस्टइंडीज का अहम मुकाबला और यह मैच टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में शिवम दुबे की भूमिका और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि एक ऑलराउंडर ही टीम को सही संतुलन देता है। अगर वह बल्ले से तेज तर्रार पारी खेल गए और गेंद से भी अहम मौके पर विकेट निकाल लिए तो मुकाबला पूरी तरह भारत की तरफ झुक सकता है। दोस्तों, बड़े खिलाड़ी वही होते हैं जो आलोचना का जवाब प्रदर्शन से देते हैं और अब सबकी नजरें शिवम दुबे पर टिकी होंगी कि क्या वह वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने धुआंधार खेल से टहलका मचाते हैं और टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं इसके बाद 8वें नंबर पर प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल को मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अक्षर पटेल टीम इंडिया के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और संतुलन देने वाले ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जिनकी मौजूदगी से टीम को मजबूती मिलती है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 4 ओवरों में 35 रन देकर एक विकेट हासिल किया था। आंकड़ों के लिहाज से यह प्रदर्शन साधारण लग सकता है, लेकिन मैदान पर उनकी भूमिका सिर्फ विकेट लेने तक सीमित नहीं रहती। वह रन गति को नियंत्रित करते हैं, बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते और कप्तान को बीच के ओवरों में भरोसेमंद विकल्प देते हैं। दोस्तों, अक्षर पटेल की असली ताकत उनकी सटीक लाइन, लेंथ और दबाव बनाने की क्षमता है। वह बल्लेबाज को लगातार सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एक तरफ किफायती गेंदबाजी और दूसरी तरफ अचानक विकेट निकालने की कला, यही उन्हें खास बनाती है। और सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, जरूरत पड़ने पर वह बल्ले से भी अहम योगदान दे सकते हैं। निचले क्रम में आकर तेजी से रन जोड़ना, बड़े शॉट लगाना और स्कोर को सम्मानजनक या चुनौतीपूर्ण बनाना, ये सब उनके खेल का हिस्सा है। अब सामने है वेस्टइंडीज का अहम मुकाबला और टीम मैनेजमेंट ने उन्हें शामिल कर साफ संकेत दे दिया है कि उन पर भरोसा कायम है। दोस्तों, ऐसे बड़े मैचों में ऑलराउंडर की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है। अगर अक्षर पटेल गेंद से ज्यादा विकेट निकालते हैं और बल्लेबाजी में भी टीम के लिए बड़े और कीमती रन जोड़ते हैं तो मुकाबला पूरी तरह भारत की पकड़ में आ सकता है। अब फैंस की उम्मीदें उन पर टिकी हैं कि वह अपने अनुभव और आत्मविश्वास के दम पर वेस्टइंडीज के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करें और टीम इंडिया को जीत की राह पर मजबूती से आगे बढ़ाएं। वहीं इसके बाद 9वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को शामिल कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के लिए इस समय सबसे खतरनाक और भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में से एक बन चुके हैं और उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने प्रदर्शन से यह बात पूरी तरह साबित भी कर दी, जहां उन्होंने 4 ओवरों में केवल 24 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए और मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। दोस्तों, नई गेंद से उनकी स्विंग, बीच के ओवरों में उनकी समझदारी और डेथ ओवरों में उनकी सटीक यॉर्कर बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने शुरुआत में ही दबाव बना दिया, लाइन लेंथ इतनी सटीक रखी कि बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाए और जैसे ही मौका मिला
विकेट निकालकर विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी। यही तो असली तेज गेंदबाज की पहचान होती है, जो सिर्फ रन रोकता नहीं बल्कि बड़े मौकों पर विकेट भी दिलाता है। अब सामने है वेस्टइंडीज जैसी ताकतवर टीम और यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए बेहद अहम है। ऐसे में अर्शदीप सिंह की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पावर प्ले में शुरुआती झटके दिलाना और अंत में रन रोकना, दोनों जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होगी। दोस्तों, टीम मैनेजमेंट ने उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल करके साफ कर दिया है कि उन्हें इस युवा गेंदबाज पर पूरा भरोसा है। अगर वह एक बार फिर उसी आक्रामक अंदाज में गेंदबाजी करते हैं, स्विंग और सटीकता के साथ बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, तो वेस्टइंडीज के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा। अब फैंस की नजरें उन पर टिकी हैं कि क्या वह एक बार फिर अपने दमदार प्रदर्शन से टहलका मचाते हुए टीम इंडिया को जीत की राह पर आगे बढ़ाएंगे। वही प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती को बाहर करके उनके जगह पर कुलदीप यादव को मौका दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि वरुण चक्रवर्ती का प्रदर्शन पिछले मुकाबलों में उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। खासकर जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में 35 रन दे दिए और वह धार नहीं दिखा पाए जिसके लिए जाने जाते हैं। इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 4 ओवरों में लगभग 50 रन खर्च कर बैठे थे और लगातार 2 मैचों में महंगे साबित होने के कारण टीम मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया। दोस्तों, बड़े टूर्नामेंट में हर मैच अहम होता है और यहाँ भावनाओं से ज्यादा प्रदर्शन मायने रखता है। शायद यही वजह है कि अब टीम ने अनुभव और नियंत्रण की तरफ कदम बढ़ाया है और कुलदीप यादव की वापसी कराई गई है। कुलदीप यादव को लंबे समय से एक खतरनाक और चतुर स्पिन गेंदबाज माना जाता है। उनकी कलाई की जादूगरी और गुगली बल्लेबाजों को अक्सर चकमा दे देती है। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी प्रभावशाली रहा है और कई बार उन्होंने कैरेबियाई बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाया है। दोस्तों, कुलदीप की खासियत यह है कि वह सिर्फ रन रोकने नहीं बल्कि विकेट निकालने की मानसिकता के साथ गेंदबाजी करते हैं। मिडिल ओवरों में अगर उन्होंने लय पकड़ ली तो विपक्षी टीम का स्कोर वहीं थम सकता है। अब जब सामने वेस्टइंडीज जैसा आक्रामक बल्लेबाजी क्रम है तो कुलदीप यादव की भूमिका और भी अहम हो जाती है। उम्मीद यही है कि वह अपनी स्पिन से बल्लेबाजों को उलझा कर रखेंगे, गलत शॉट खेलने पर मजबूर करेंगे और टीम इंडिया को जरूरी ब्रेक थ्रू दिलाएंगे। अब सबकी नजरें इस बदलाव पर हैं कि क्या कुलदीप यादव अपनी वापसी को यादगार बनाते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करेंगे और टीम को मजबूती देंगे। वहीं इसके बाद 11वें नंबर पर कोई और नहीं बल्कि जसप्रीत बुमराह को मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जसप्रीत बुमराह सिर्फ अच्छे गेंदबाज नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक और मैच पलटने वाले तेज हथियार हैं और उनका प्रदर्शन लगातार हर मुकाबले में टीम इंडिया के लिए मजबूत दीवार बनकर खड़ा रहा है। लगभग हर मैच में वह 2 से 3 विकेट चटकाकर विपक्षी बल्लेबाजी की कमर तोड़ देते हैं और शुरुआत से ही ऐसा दबाव बना देते हैं कि सामने वाला बल्लेबाज सांस लेने तक से डरने लगता है। उनकी सटीक यॉर्कर इतनी घातक होती है कि बल्ला नीचे आता है और गेंद गिल्लियां उड़ा चुकी होती है। उनकी धारदार बाउंसर सीधा सीने पर सवाल खड़ा कर देती है और आखिरी ओवरों में उनकी जबरदस्त नियंत्रण क्षमता रन बनाने के हर रास्ते को बंद कर देती है। हालांकि जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मुकाबले में उन्हें विकेट नहीं मिल पाया था, लेकिन क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है और जो लोग केवल स्कोरबोर्ड देखते हैं वे बुमराह के असली असर को समझ ही नहीं पाते। वह रन गति पर ऐसा ब्रेक लगाते हैं कि बल्लेबाज गलती करने पर मजबूर हो जाता है। वह दबाव बनाकर दूसरे छोर से गेंदबाजों के लिए मौके तैयार करते हैं और यही असली चैंपियन की पहचान होती है कि शांत दिखने वाले मैच के बाद वह और भी ज्यादा आक्रामक होकर वापसी करता है। अब सामने है वेस्टइंडीज का बड़ा मुकाबला और टीम इंडिया को अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा से जबरदस्त उम्मीदें हैं। पावर प्ले में शुरुआती झटका देना हो या डेथ ओवरों में रन पर ताला लगाना, बुमराह हर जिम्मेदारी को चुनौती की तरह लेते हैं। उनकी एक सटीक यॉर्कर पूरा मैच पलट सकती है। उनकी तेज इन स्विंगर बल्लेबाज की उम्मीदें तोड़ सकती है और अगर इस बार उन्होंने लय पकड़ ली तो वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए क्रीज पर टिके रहना किसी जंग से कम नहीं होगा। फैंस की नजरें टिकी हैं कि वह अपने अनुभव, जुनून और आग भरे अंदाज से ज्यादा विकेट निकालकर भारत को विजयी बनाएं और एक बार फिर साबित कर दें कि बड़े मंच पर असली गेम चेंजर सिर्फ वही है। तो दोस्तों, यही प्लेइंग 11 रहने वाली है वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की। इसके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।